हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। उसके पहले हम इसको जान लेते हैं कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है कि जो बोर्ड ने यानी यूपी बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो जानकारी हम रख लेते हैं। क्योंकि उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। कारण क्या होगा कि हमें ज़्यादा पढ़ने वो मेरे पेपर में नहीं आएगा। जब मेरे पेपर में नहीं आने वाला उसको पढ़ने से हमें क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम उतना पढ़ेंगे जितना मेरे पेपर में है और हमारा नंबर भी अच्छा आ जाए। तो आइए हम आप पढ़ते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लास 10th विज्ञान, और इसके बाद पाठ्यक्रम 2024 और 25 के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि हम विज्ञान का पाठ्यक्रम लेकर आए। पाठ्यक्रम पहले इसको सीख लेते हैं कौन सा कितने नंबर में आता है और देख लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। और एक चीज़ और, इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा या आप इसकी PDF आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी लिंक, तो उसको डाउनलोड करके आप रख लेना है, कहीं भी चिपका लेना दीवार पे, ताकि आपको पढ़ते समय पाठ्यक्रम याद रहे कि इतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ते चले जाना है, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं, वो हमें इतना ही पढ़ना है। इसीलिए चिपका के रख लोगे तो आपको आसान होगा कि हाँ हमें इतना ही चीज़ पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि बुक में बहुत कुछ ज़्यादा दिया होता है, उतना आपको नहीं पढ़ना होता है कि उतना पढ़ना, जितना पढ़ो कि अच्छा से पेपर आपको हो जाए, 95+ नंबर आ जाए आपका। चलिए देखते हैं विज्ञान में कि आपको क्या चीज़ लेना है। इसमें तो लिखा हुआ विज्ञान क्या है कि 10th का आपका क्या है, विज्ञान है इसमें। अब 10th के विज्ञान में आपको जो पढ़ना है, देखिए इसमें विज्ञान में तो सबसे पहले कैसे पूछा जाता है, लिखा हुआ है 70 अंक का क्या होता है कि आपका लिखित परीक्षा होती है, और 30 अंक का क्या होता है कि देखो यहाँ पर कि मासिक टेस्ट होता है, प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट होता है, और कार्य होता है। यही चीज़ कहा गया, मासिक टेस्ट होगा, प्रयोगात्मक होगा और प्रोजेक्ट कार्य होगा 30 नंबर में जो कॉलेज से ही। और फिर कह रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक, मतलब 70 में से आपको 23 नंबर लाने, ये मिनिमम मार्क है। मतलब ये 70 नंबर का जो पेपर देने जाओगे उसमें से 23 नंबर आपको लाना है, और 10 नंबर किस में लाना है, इस प्रैक्टिकल में जो आपको प्रोजेक्ट कार्य होता है। टोटल मिलाकर मिनिमम आपको 33 नंबर ये अंक लाने हैं, तब आप पास हो गए, अन्यथा आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो हमारा न्यूनतम जो बताया गया 70 नंबर में, लेकिन इसमें भी बटा हुआ है कि इसमें कितना होता है 50 + 20 का। 50 को आपको पेपर तो होगा, 20 का क्या ओमार सीट पे करना होता है, और 50 कॉपी में लिखना होता है। वो तो आपको सीख जाओगे जब पढ़ाएंगे आपको। अब देखते हैं इसके कौन से खंड जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं, कितनी इकाई आपकी है। तो इसमें टोटल 5 इकाई है। 5 इकाई में पहली इकाई है कि रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, यानी रासायनिक पदार्थों की प्रकृति एवं व्यवहार। ये कितने नंबर में पूछा जाएगा, ये 20 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। कि जो इसमें पूछा जाएगा टोटल 20 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये कितना नंबर, 20 नंबर में आपको पूछा जाएगा। और दूसरा है अगला इसी में कि अगर हम बात करते हैं जैव जगत। जैव जगत का मतलब हो जाएगा ये जीव विज्ञान से ये संबंधित है, इसका जो पूछा जाएगा वो कितना, 20 नंबर में। ये केवल खंड है कि 20 नंबर का जो आपको मिलेगा वो खंड ही मिलेगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक घटनाएं। एक और लेसन है कि प्राकृतिक घटनाएं। तो प्राकृतिक घटनाओं में कितना नंबर, ये 12 नंबर पूछा जाएगा। और अगला है विद्युत का प्रभाव। ये विद्युत का जो प्रभाव पूछा जाएगा वो 13 नंबर में पूछा जाएगा। और इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो पूछा जाएगा वो कितने नंबर में, ये टोटल 5 नंबर में। ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अगर टोटल जोड़ोगे तो 70 नंबर हो जाएगा, और 30 नंबर कितना हो जाएगा आंतरिक। टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा कि 100 नंबर हमारा आपको मिल जाएगा, ये टोटल। तो आपको इसमें से ये हो जाएगा। अब हमें जो पढ़ाएंगे, हम आपको केवल जो पढ़ाएंगे वो भौतिक विज्ञान, यानी 3 पार्टों में बटा हुआ है। एक रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जो हम आपको पढ़ाने जाने वाले हैं वो केवल 2 ही चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी 2 ही इकाई। एक प्राकृतिक घटना है, दूसरा विद्युत का प्रभाव, ये आपको हम पढ़ाएंगे। और ये दोनों जो आएगा वो अगर 12 और 13 जोड़ लोगे तो टोटल कितना 25 नंबर में आएगा। और तो जो जीव विज्ञान आएगा
और रासायनिक विज्ञान, ये क्या हो, रसायन है तो वही खंड, और जैव जगत जो है वो दोनों है, 20-20 नंबर पूछा जाएगा। लेकिन जो साइंस है वो टोटल भौतिक विज्ञान वो 25 नंबर। तो 25 नंबर जो आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बस मेरी वीडियो को अच्छे से आप फॉलो करते जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो और इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि बहुत सारे कुछ हैं, अगर आप देखोगे तो ये पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, जैसे केवल शुरू का हम पढ़ देते, ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो इसमें रासायनिक पदार्थ प्रकृति में सबसे पहला जो पढ़ना है आपको रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी आपको क्या पढ़ना है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है। फिर उसी में अम्ल और क्षार पढ़ना है, क्योंकि पूरा ना लेते हुए हम केवल थोड़ा सा पढ़ ले, जिसमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ोगे, फिर अम्ल और क्षार, फिर इसी में एक लेसन और पढ़ेंगे धातु और अधातु, फिर कार्बनिक यौगिक, यानी ये लेसन हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक, इतना पढ़ना है। इसके अंतर्गत हेडिंग दिए गए क्या क्या पढ़ना है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर आसानी पढ़ सकते हो, आपके बुक में ये दिया गया। ये 4 लेसन हमें पढ़ने। फिर आगे बढ़ते हैं जैव जगत में। जैव जगत में क्या पढ़ना है कि इसमें जो पढ़ना है आपको, पहला है जैव प्रक्रम पढ़ना है, दूसरा है जंतुओं तथा पौधों से में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे बनाया जाता है ये पढ़ना है, और इसमें फिर प्रजनन पढ़ना है। ये नंबर आपके सामने इसमें लिखा हुआ 20 अंक का, लेकिन इसका पाठ का कैसे है बंटवारा वो नहीं हुआ है। फिर आनुवांशिकता पढ़ना है कि आनुवांशिकता क्या होती है, ये भी आप पढ़ोगे। इसमें बस इतने ही पढ़ना है, यानी 4 लेसन इसमें पढ़ना है, 4 लेसन आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, और 4 लेसन किसमें पढ़ना है, जीव विज्ञान में। अब आते हैं अगले में इकाई 3 प्राकृतिक घटनाएं। अब प्राकृतिक घटनाओं में हमें क्या क्या पढ़ना वो भी देख लेते हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं में एक है, इसमें वर्कपेज द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रतिबिंब का बनना, ये सब लिखा हुआ है, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। फिर इसके बाद इसी में हमें क्या पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है। जब इसमें अपवर्तन पढ़ेंगे, यानी इसी में हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। इसके जब अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी हेडिंग है, वो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रकाश में फिर मानवनेत्र भी है, मानवनेत्र पढ़ेंगे। फिर अपवर्तन यानी वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, प्रकीर्णन पढ़ेंगे। ये बहुत सारे ऐसे हैं, जब आप पढ़ाएंगे तो अच्छे से हम बताएंगे, क्योंकि ये हेडिंग है। बस आप सिलेबस एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो कि बस क्या क्या हमें पढ़ना है, ये आसानी से हम समझ जाएं। और ये आपका पूरा सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, किससे बाहर कुछ आने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं कि विद्युत का प्रभाव। अगला इसी में इकाई है विद्युत का प्रभाव। ये आपको जो पूछा जाएगा, लिखा हुआ 13 अंक में पूछा जाए। कितने अंक में? ये जो पूछा जाएगा वो 13 अंक में पूछा जाएगा। अब विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा है, इसमें विद्युत विभवांतर है, विद्युत धारा, इसके बाद ओम का नियम, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ना है। तो ये तो आप पढ़ सकते हो आसानी से। फिर इसके बाद देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये हमें पढ़ना है। ये दोनों मिला के 13 नंबर दिया गया कि विद्युत का प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी। तो इसमें बहुत सारे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, सब आसान सा लेसन है, बस थोड़ा सा। और विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, परनल का, ये सब पढ़ना। फिर लास्ट जो इकाई 5 है, इसमें क्या पढ़ना है आपको कि प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन ये 5 अंक आएगा, बस ये खत्म हो गया। और इसके बाद उसमें हमारा पर्यावरण, यानी हमारा पर्यावरण कैसे होता है कि पर्यावरण में क्या हो रहा है, कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, या वर्षा कैसे हो रही है, या नाइट्रोजन का कैसे चक्र चलता है, ये सब हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम के बारे में। तो हम आसानी से इसमें पढ़ लेंगे, जब पढ़ेंगे तो ये 5 ही नंबर में है। जैसे ओजोन का परत है, पर्यावरण की समस्याएं, परितंत्र है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, अपशिष्ट उत्पादन, ये सब हमें पढ़ना है। तो इतने ही हमें पढ़ना है पाठ्यक्रम में। टोटल जो पूछा जाएगा वो 70 नंबर का पेपर आपको लिखित होगा, और 30 नंबर का क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। तो हमें आसानी से पढ़ेंगे, कोई इसमें नहीं आपको परेशान होना है। बस हमने जो कहा आपको पढ़ते, मेरे साथ ऐसे जुड़े रहोगे, अच्छे से पढ़ते रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसको अभी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसीलिए बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया, कि एक्सप्लेन किया। इसको आप अपनी दीवार पे कहीं पे चिपका के लीजिए, चिपका के रख लोगे तो आपको ये होगा कि PDF देखोगे पढ़ते समय, हाँ यही पढ़ रहे हैं, और कुछ तो नहीं पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ते समय उतना ही पढ़ना, नहीं तो हम तो आपको पाठ्यक्रम से ही पढ़ाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। यानी जितना ही बोर्ड ने जारी किया है पाठ्यक्रम उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा
नहीं आएगा। और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहोगे तो आपको पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ा देंगे। फिजिक्स हम पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री जो होगा वो दूसरे सर आपको, बायो दूसरे सर पढ़ाएंगे आप। तो फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने, 25 नंबर आएगा, 25 नंबर में आपको कोई नहीं प्रॉब्लम होने वाली। जितना जैसे पढ़ाएंगे वैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए और समझते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो को ऐसे मिलती जाएगी, धीरे धीरे आपको वीडियो, एक एक वीडियो मिलती जाएगी। पर डे नहीं हो सकता, दूसरे तीसरे दिन ऐसे आपको वीडियो मिलेगी, लेकिन एक टाइम पे मिलेगी जब टाइम आपको फिक्स बता दिया जाएगा, हाँ इस टाइम मिलने लगेगी, उसी टाइम आपको मिलेगी सुबह या शाम के, जिससे आप आसानी से पढ़ भी सकते हो और समझ भी सकते हो। बस वीडियो को देखते जाओगे आपको और लिखते जाओगे, नोट्स बना लोगे, तो आपके जो पेपर होगा उसमें ये नोट्स काम आ जाएगा, क्योंकि क्षण भर में आप देख के थोड़ा सा इसके बाद रिवाइज हो जाए, रिवाइज हो जाने पे आपका तैयार हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ने के लिए आपको नोटिफिकेशन जाना है, तो नोटिफिकेशन आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।